आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1? निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। यानी कि जो नंबर दिया हुआ हमें इसका क्या करना है, हमें HCF निकालना है। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन होता क्या है हमारा। A बराबर बी क्यू प्लस आर। जो ए होता है हमारा क्या होता है? भाज्य। और बी होता है हमारा क्या? भाजक। तो क्यू बराबर होता है हमारा भागफल। और आर बराबर क्या होता है हमारा? शेषफल। आर बराबर क्या होता है? शेषफल। जहां आर जो होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा और बी से हमेशा छोटा होगा। और एक और बात कि हमेशा जो होगा ए जो होगा हमारा वो हमेशा बड़ा होगा किससे? बी से। यानी कि ए जो होगा हमारा हमेशा किससे बड़ा होगा? बी से। इसका प्रयोग करके हमें क्या करना है? 135 225 का क्या करना है? HCF फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे हम इसका हल। 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है हमारा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां आर जो होगा किससे होगा? 0 के बराबर होगा और बी से छोटा होगा। और ए जो होगा हमारा क्या होगा? बी से बड़ा होगा। तो 135 और 225 का हमें HCF निकालना है। तो पुराने तरीके से निकालेंगे। क्या करना है? जो पहले हम निकालते छोटी क्लास में 7th 8th में या 9th में, तो 135 और 225 का HCF वैसे ही निकालेंगे डिवाइड करके लॉन्ग टर्म में। और क्या करेंगे? उसको हम स्टेप बाय स्टेप इसमें लिख देंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। क्या करेंगे? 135 को भाग देंगे 225 में। 135 को एक बार में करेंगे 135। रिमाइंडर कितना बचा हमारा? 0। 12 में से 9 गया 3, 90। अब क्या करेंगे? 90 से 135 में भाग देंगे। 90 से 135 में भाग देंगे कितनी बार में? एक बार में। बचा कितना हमारा? 45। 45 से भाग देंगे किससे? 90 में। तो कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 90 नीचे क्या बच गया? रिमाइंडर 0। यानी कि जब तक हमारा ये रिमाइंडर 0 नहीं बचता तब तक ये प्रोसेस हम क्या करेंगे? प्रोसेस अप्लाई करते रहेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में देखेंगे हमारा जो सबसे पहला स्टेप है यहां से ये, इसमें क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा ए बी, ये क्यू और ये आर। इसी को यहाँ लिख देना है। क्या? स्टेप 1 में क्या होगा हमारा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या हमारा? 225 बराबर बी क्या हमारा? 135। क्यू क्या हमारा? 1 और प्लस में क्या हमारा? 90। रिमाइंडर कितना हमारा? शेषफल 90। आर क्या होगा हमारा? दिस नॉट इक्वल टू 0। आर 0 के बराबर नहीं है। फिर क्या करेंगे? स्टेप 2। अगला स्टेप क्या लिखेंगे हम? स्टेप 2 में देखेंगे ये वाला स्टेप। यहाँ से ये स्टेप हमारा ये हो क्या? सेकेंड स्टेप। ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकेंड है। सेकेंड में फिर क्या होगा हमारा? ए जो हो जाएगा हमारा, ये हमारा बी, ये हमारा ए, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यू, ये हमारा आर। क्या करेंगे? 135 बराबर कितना होगा? 90 गुना 1 प्लस कितना है? रिमाइंडर 45। अब भी क्या हुआ हमारा? आर जो हुआ क्या हुआ? 0 के बराबर नहीं हुआ। तो फिर क्या करेंगे हम? नेक्स्ट स्टेप करेंगे, एक और स्टेप। स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 क्या होगा हमारा? यहाँ से देखेंगे ये 45 जो होगा ये यहाँ से ये वाला, ये हमारा स्टेप 3 हो जाएगा। इसमें हमारा जो हो जाएगा रिमाइंडर क्या होगा हमारा? 0। क्यू बराबर होगा ये 2 और बी बराबर होगा ये 90 और
ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 45। तो 20 क्या करेंगे हम 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। अब क्या हो गया हमारा r बराबर 0 हो गया, तो हम लिखेंगे अतः r बराबर 0 है, इसलिए क्या होगा 135 और 225, 135 और 225 का HCF यानी कि मास क्या होगा हमारा होगा 45 होगा। यानी कि जब तक r रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता जब तक क्या करेंगे हम इसको प्रोसेस करेंगे। ये हमारा कितने प्रोसेस में कंप्लीट हुआ 3 स्टेप में, और इसका मास कितना है HCF कितना है 45। इसी तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, सेम स्टेप करेंगे इसमें भी 196 और 38,220, और ये वाला भी 867 और 225 का HCF। देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी कि हमें बताना है, प्रूफ करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो क्या है 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के जैसा हो सकता है, जहाँ q क्या हमारा एक इंटीजर है, q हमारा एक पूर्णांक है। तो देखेंगे इसका हम सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। माना कि q कोई पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है, क्योंकि हमारा कोई इंटीजर है, इसलिए जो हमारा होगा b बराबर क्या होगा हमारा 6 होगा। क्यों होगा b बराबर 6? क्योंकि पूर्णांक जो है हमारा क्या हमारा 6q+1 या 6q+3 या 6q+5। b बराबर क्या होगा 6, क्योंकि पूर्णांक जो हमारा 6q+1, 6q+3 और 6q+5 होगा। उसके बाद देखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है हमारा a बराबर bq+r, जहां क्या होगा हमारा r जो होगा वो क्या होगा 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा। फिर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। माना क्या r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्या करेंगे हम, मानेंगे r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहीं से a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6q+r। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करेंगे समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर, r बराबर समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर क्या आएगा हमारा a बराबर 6q+0,
0। तो ए बराबर हमारा क्या हो गया, ए बराबर 6Q। ए बराबर क्या हो गया हमारा 6Q। अब फिर करेंगे क्या, दोबारा क्या करेंगे, समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर ए r बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा a बराबर 6Q प्लस 1। तो a बराबर क्या आएगा हमारा 6Q प्लस 1। फिर क्या करेंगे हम, फिर दोबारा एक बार और समीकरण 1 में r बराबर क्या रखते हैं, 3 रखते हैं। r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखें तो क्या आएगा, a बराबर 6Q प्लस 3, क्या है हमारा a बराबर 6Q प्लस 3। इसी तरह समीकरण 1 में r बराबर 5 रखने पर, r बराबर 5 रखने पर क्या आएगा हमारा a बराबर 6Q प्लस 5। समीकरण 1 में क्या करेंगे, r बराबर 5 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 6Q प्लस r। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 1, ये आ गया हमारा। क्या करेंगे हम, लिखेंगे अतः 1 3 5, 1 3 5 हमारा क्या है, पॉजिटिव, क्या हमारा ऑड इंटीजर है, यानी कि विषम पूर्णांक है। इसलिए 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 क्या होगा हमारा, एक कोई पॉजिटिव धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा हमारा 6Q प्लस 1 या 6। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।